छत्तीसगढ़ के सुकमा में जवानों पर हुए हमले के बदले नक्सलियों के खात्मे की कार्रवाई तेज। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण गोलाबारी, इनामी नक्सली हुआ ढेर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी एक्शन में सुरक्षा बल, 16 लाख का इनामी नक्सली हुआ गिरफ्तार। TFI पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताने जा रही हूँ कैसे अब केंद्र सरकार नक्सलियों के खात्मे के लिए फुल एक्शन में है। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना असम दौरा बीच में ही रद्द कर दिल्ली की ओर रवाना हुए, तभी लोगों को समझ जाना चाहिए था कि स्थिति कितनी गंभीर है। सुकमा बीजापुर में जिस तरह से घात लगाकर 22 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को मारा गया था, उससे स्पष्ट था कि केंद्र सरकार इसे हल्के में नहीं लेने वाली, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। नक्सलियों के विरुद्ध निर्णायक अभियान की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत दंतेवाड़ा से हुई है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों की एक टुकड़ी पकड़ी गई, जिसके चलते सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण गोलाबारी हुई। इसमें कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है, जबकि एक नक्सली का शव बरामद हुआ है। ये मुठभेड़ सुरक्षा बल के जवानों और कट्टे कल्याण एरिया कमेटी के नक्सलियों से हुई, जो दंतेवाड़ा, गादम और जंगमपाल के जंगलों में अब भी जारी है। इतना ही नहीं, पुलिस ने जिस नक्सली के शव को बरामद किया है उसका नाम है वेटी हुंगा, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। घटनास्थल से सुरक्षा बलों ने 2 किलो का IEED विस्फोटक, एक 8 mm की पिस्टल, एक भरमार बंदूक सहित नक्सलियों की अन्य सामग्रियों को बरामद किया गया है। बता दें कि पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले के दौरान जवाबी कार्रवाई में शहीदों ने 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया था, जिसमें कई गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। नक्सलियों के साथ हुई इस मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए और 32 घायल हुए थे। वहीं एक जवान को नक्सली पकड़ ले गए थे, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया था। यह ऑपरेशन इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ का सबसे कुख्यात जिला है, जहां माओवादी का सबसे विभत्स रूप देखने को मिला है। यहाँ पर कई सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान गंवाई है और इस क्षेत्र में ही सुरक्षा कर्मियों पर सबसे घातक हमले भी हुए हैं। लेकिन ये लड़ाई केवल छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं है। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली क्षेत्र में भी सुरक्षा कर्मियों को एक के बाद एक 2 बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक तो 2 हफ्ते पहले एक अहम ऑपरेशन में 5 नक्सलियों को सफलतापूर्वक मार गिराया गया, और अभी हाल ही में इसी क्षेत्र से एक अहम नक्सली सरगना को भी धर दबोचा गया। ABP न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार गढ़चिरौली पुलिस ने एक ऐसे नक्सल को गिरफ्तार किया है जिसकी तलाश महाराष्ट्र पुलिस को कई दिनों से थी। इसके ऊपर 16 लाख का इनाम भी रखा गया था। गिरफ्तार किए गए नक्सल का नाम टिपागढ़ DVEC किशोर उर्फ गोंगलू उर्फ सोबू घीस कवड़ो है। गढ़चिरौली के SP अंकित गोयल ने ABP न्यूज को बताया कि 29 मार्च के दिन पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 5 नक्सलियों की मौत हो गई थी। बाद में पता चला कि किशोर कवड़ो नाम का नक्सली उसी दिन की मुठभेड़ में जख्मी हो गया था। उस दिन उसके पैर पर पुलिस की एक गोली लग गई थी। फिर उसके साथी नक्सल कवड़ो को अकेले तड़पते हुए छोड़ वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकले थे। रिपोर्ट में ही आगे लिखा था कि पुलिस को अपने लोकल इंटेलिजेंस से जानकारी मिली कि कवड़े किसी नक्सली विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति के घर पर छुपकर बैठा हुआ है। इसके बाद नक्सल पुलिस की एक स्पेशल टीम ने सर्च ऑपरेशन किया और कवड़े को धर दबोचा। पुलिस ने इस मामले में कट्टर नक्सल समर्थक गणपत कोल्हे को भी गिरफ्तार किया था। कोल्हे ने ही कवड़े को अपने घर में छुपने के लिए पनाह दी थी। ऐसे में केंद्र सरकार ने अपने कार्रवाई से स्पष्ट संदेश भेजा है कि अब नक्सलियों पर कोई रहम नहीं। दंतेवाड़ा से जो भी शुरुआत हुई है वो तब तक खत्म नहीं होगी जब तक नक्सलवाद का खात्मा ना हो जाए।